दोस्तों नमस्ते। आइए इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, साथ साथ वर्ल्ड पावर भी देखेंगे। ट्रेवलिंग अब्रोड। ट्रेवलिंग अब्रोड का मतलब हुआ कि विदेश की यात्रा करना। ट्रेवलिंग मीन्स होता है यात्रा करना, अब्रोड मीन्स होता है विदेश। इज ए राइट मतलब एक अधिकार है। से कोर्ट, ये बात किसने कहा? कोर्ट ने कही। ये बात कोर्ट ने कही थी, यानी कि विदेश की यात्रा करना एक अधिकार है, कोर्ट ने ऐसा कहा। अब आइए मेन न्यूज़पेपर है उस पर देखते हैं। दिल्ली कोर्ट मतलब दिल्ली की कोर्ट ऑब्जर्व्ड। ऑब्जर्व्ड मीन्स होता है निरीक्षण किया। पास्ट इंडिफिनिट के यूज किया गया दैट कि ट्रेवलिंग अब्रोड इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। मतलब उसने कहा कि जो दिल्ली कोर्ट ने निरीक्षण किया कि विदेश की यात्रा करना एक संवैधानिक अधिकार है। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मीन्स होता है संवैधानिक अधिकार। द ऑब्जर्वेशन केम, और यह जो निरीक्षण है, ऑब्जर्वेशन मीन्स होता है निरीक्षण, केम आया है। केम मतलब मालूम तब आया। यहाँ पास्ट इंडिफिनिट की यूज किया गया है व्हाइल, जब डायरेक्टिंग इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट टू सस्पेंड लुक आउट सर्कुलर। अब देखिए लुक आउट सर्कुलर मीन्स होता है किसी व्यक्ति को जारी किया जाता है, परिपत्र जारी कर दिया जाता है रोकने के लिए। काम में किसी व्यक्ति की जो या किसी संस्था है उसके कार्य में जो कार्य है उसमें रोकने के लिए लुक आउट सर्कुलर जारी किया जाता है। तो अब मतलब ये कह रहा है कि जो ये निरीक्षण है तब आया जब कोर्ट ने क्या है दिशा निर्देश दिया। किसको? इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट। देखिए इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट मीन्स होता है प्रवर्तन निदेशालय। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट मीन्स होता है प्रवर्तन निदेशालय को दिशा निर्देश दिया क्या करने के? सस्पेंड करने के, निलंबन करने के लिए। क्या? लुक आउट सर्कुलर। जो लुक आउट सर्कुलर है, जो परिपत्र है, उसको अगेंस्ट द फार्मर प्रोमोटर ऑफ क्वालिटी लिमिटेड। जो क्वालिटी लिमिटेड है उसके भूतपूर्व जो प्रमोटर हैं उनके खिलाफ जो लुक आउट सर्कुलर है उसको रद्द करने के लिए, सस्पेंस का निलंबन करने के लिए कोर्ट ने क्या है प्रवर्तन निदेशालय को दिशा निर्देश दिया। सिद्धांता गुप्ता, वो व्यक्ति का नाम है सिद्धांता गुप्ता, इन ए मनी लॉन्ड्रिंग केस। और ये मनी लॉन्ड्रिंग केस का मतलब होता है कि धन शोधन मामला। मनी मीन्स होता है धन, लॉन्ड्रिंग मीन्स होता है शोधन, यानी किसी धन को शोधन करना। इन इट्स आर्डर मतलब अपने आदेश में, इन इट्स आर्डर डेटेड जनवरी, जो कि 24 जनवरी को डेट की गई थी। द कोर्ट ऑफ प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अंजू बजाज चंदना अंजू बजाज चंदना ने, एक जज हैं जो सेशन कोर्ट और जो प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट है उसके जज हैं, उन्होंने क्या अलाउ किया, आदेश दिया किसका? एन एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन जो कि आवेदन था उसको आदेश दे दिया। और यह एप्लीकेशन सीकिंग मतलब मांग रहा था, सीक मीन्स होता है मांग रहा था, दिशा निर्देश करके अब दिशा निर्देश मांग रहा था किसके लिए? ईडी के लिए। मतलब एप्लीकेशन आवेदन किया गया था कि उस आवेदन में यह कहा गया कि दिशा निर्देश दीजिए ईडी को फॉर सस्पेंशन ऑफ LOC लुक आउट कार्नर सर्कुलर। मतलब लुक आउट जो है उसको सस्पेंशन करने के लिए दिशा निर्देश की मांग की गई थी इस एप्लीकेशन में। और ये LOC जो है जारी किया गया था किसके द्वारा? इट बाय इट फ्रॉम जनवरी 25 टू फरवरी 8। मतलब जनवरी 25 से 8 फरवरी तक ये सस्पेंशन करने के लिए मांग की गई थी और ये जारी किया गया था। इट, यहाँ पे इट का मतलब आया है ईडी का मतलब है, ईडी ने उसको जारी किया था लुक आउट कार्नर सर्कुलर। दिस वाज टू एनेबल
अब इसमें दिस का मतलब एप्लीकेशन से आया है। ये वाज टू एनेबल मतलब ये उनको एनेबल बनाएगा, सक्षम बनाएगा किनको, जिसके खिलाफ क्या है लुक आउट जारी किया गया है। दिस वाज टू एनेबल हिम टू विजिट मतलब यात्रा करने के लिए, कहाँ, सिंगापुर। टू ड्रॉप हिज डाटर मतलब अपनी पुत्री को छोड़ने के लिए वो सिंगापुर जाएंगे। एंड मेक अरेंजमेंट और व्यवस्था करेंगे क्या, किसके लिए, फॉर फर्दर स्टडी मतलब उसके आगे की जो अध्ययन है, अपनी पुत्री का जो अध्ययन है उसके लिए वो व्यवस्था करेंगे। ये उनको सक्षम बना देगा, यानी कि जो एप्लीकेशन है वो। अब देखिए यहाँ पे लिखा द कोर्ट ने साइटिंग सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। साइटिंग मीन्स होता है क्या, हवाला देते हुए, सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है उसको हवाला देते हुए। सेड कहा कि राइट टू फ्री मूवमेंट मतलब क्या है, स्वतंत्र घूमना, स्वतंत्र रूप से, फ्री मूवमेंट मतलब स्वतंत्र रूप से घूमने का जो अधिकार है। इंक्लूडेड जिसमें सम्मिलित है ट्रेवलिंग एब्रोड मतलब विदेश की यात्रा भी सम्मिलित है। वाज कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ऑफ द एप्लीकेशन मतलब एक संवैधानिक अधिकार है, जो घूमने का अधिकार है क्या है, एक संवैधानिक अधिकार है। अप्लीकेंट, अब देखिए यहाँ पे अप्लीकेंट आया है, तो अप्लीकेंट मीन्स होता है जो आवेदन करता है उसको लिए अप्लीकेंट कहते हैं। अब नो फंडामेंटल राइट इंक्लूडिंग, नो फंडामेंटल राइट इंक्लूडिंग द राइट टू ट्रेवल कैन बी इम्पीच्ड बाय स्टेट एक्शन। अब देखिए कोई फंडामेंटल राइट मतलब मौलिक अधिकार की बात कर रहा है, नो फंडामेंटल राइट जिसमें क्या है, राइट टू ट्रेवल एब्रोड, एब्रोड मतलब विदेश की यात्रा करना भी क्या है, एक मौलिक अधिकार है। कैन बी इम्पीच्ड, इम्पीच्ड मतलब रोकना, विरोध उत्पन्न करना, उसको प्रतिबंधित करना। बाय स्टेट एक्शन मतलब राज्य के किसी भी कार्रवाई द्वारा उसको रोका नहीं जा सकता है, उसके मौलिक अधिकार। विदाउट फॉलोइंग ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मतलब बिना जो कानूनी प्रक्रिया है उसके, बिना जो कानूनी प्रक्रिया है फॉलो किए हुए उसको रोका नहीं जा सकता है। एज जैसा कि राइट टू ट्रेवल एब्रोड मतलब कि यात्रा करना, क्या, विदेश की यात्रा करना, इज ए फंडामेंटल फैसेट ऑफ पर्सनल लिबर्टी। फैसेट मीन्स होता है पहलू है, कि जैसे विदेश की यात्रा करना एक व्यक्तिगत आज़ादी है, उसका एक पहलू है, मौलिक पहलू है, फैसेट फंडामेंटल फैसेट है। एंड इज प्रोटेक्टेड बाय आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और जो संविधान का अनुच्छेद 21 है उसके द्वारा इसका संरक्षण दिया गया है। जो विदेश की यात्रा करना है उसको, जो इस अधिकार है उस अधिकार का संरक्षण दिया गया है, प्रोटेक्टेड किया गया है। यहाँ पे देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो पैसिव वॉइस है उसका यूज किया गया है, इज प्रोटेक्टेड वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है। इट स्टेटेड ये बात कही थी, द कोर्ट नोटेड कोर्ट ने नोट किया, ध्यान दिया कि गुप्ता एंटिसिपेटरी बेल एप्लीकेशन। अब देखिए अपस्ट्राफी का यूज किया गया है, मतलब कोर्ट ने ध्यान दिया कि जो गुप्ता का अग्रिम जमानत आवेदन है, एंटिसिपेटरी बेल का मीन्स होता है अग्रिम जमानत, तो जो अग्रिम जमानत की जो आवेदन है वाज पेंडिंग मतलब पेंडिंग था, बिफोर कोर्ट मतलब कोर्ट के सामने या कोर्ट में, एंड वाज फिक्स्ड और फिक्स्ड किया गया था, निश्चित किया गया था, फॉर हियरिंग ऑन जनवरी 13 और 30 जनवरी पर उसकी सुनवाई करने के लिए फिक्स किया गया था। इन ए रिलेटेड केस, अब देखिए इन अ रिलेटेड केस मतलब एक संबंधित मामला, लॉज्ड बाय सीबीआई जो कि सीबीआई द्वारा दर्ज की गई थी, एक केस था, मामला था,
बेस्ड ऑन विच जिसके आधार पर ईडी स्टार्टेड, ईडी ने शुरू किया था, प्रारंभ किया था, पास्ट इंडेफिनिट का यूज किया गया है। द प्रेजेंट इन्वेस्टिगेशन जो वर्तमान में जो जांच है उसको शुरू किया था। ही वाज ग्रांटेड परमिशन टू विजिट अब्रॉड लास्ट ईयर। ही वाज, अब देखिए ही जो है उस गुप्ता के लिए आया है, उस व्यक्ति के लिए आया है जो विदेश जाना चाहता है। पास्ट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस का यूज किया गया यहाँ पर। ही वाज ग्रांटेड मतलब उसको परमिशन दिया गया था। टू विजिट मतलब यात्रा करने के लिए, एब्रोड मतलब विदेश की यात्रा करने के लिए उसको परमिशन दिया गया था पिछले वर्ष। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो विशेष लोक अभियोजक हैं जिसे वकील कहते हैं, प्रोसिक्यूटर मीन्स होता है वकील, अतुल त्रिपाठी। अपियरिंग मीन्स होता है एक तरह से उपस्थित होना पक्ष में। फॉर ईडी मतलब ईडी के ओर से क्या है, उपस्थित होना, अपियरिंग होना। अपोज इस व्यक्ति ने क्या किया, अपोज किया, विरोध किया, किसका, एप्लीकेशन का, आवेदन का। एंड सबमिट आवेदन सबमिट किया बिफोर द कोर्ट और कोर्ट के सामने सबमिट किया कि अपना सम्मन जो प्रपत्र लिख कर सबमिट किया कि द इन्वेस्टिगेशन इन द प्रेजेंट केस जो वर्तमान में केस है, जो जांच है, वाज ऑनगोइंग मतलब जारी है ये बात कही। एंड द डिपार्चर, देखिए डिपार्चर का मतलब हुआ कि जाना, डिपार्चर ऑफ द एप्लीकेंट फ्रॉम इंडिया मतलब भारत से उस आवेदक जो जिन्होंने मांग की है कि मेरा जो है विदेश यात्रा को जारी किया जाए, उस व्यक्ति का जाना, एप्लीकेंट का जाना भारत से वाज डेट्रीमेंटल। अब डेट्रीमेंटल का मीन्स होता है क्या, डेट्रीमेंटल का मीन्स हुआ कि खतरा है। किसके लिए खतरा है, इकोनॉमिक जो इंटरेस्ट है ऑफ इंडिया, जो भारत की आर्थिक हित है उसके लिए खतरा है। मतलब अगर वो इंडिया से चला जाता है तो भारत के हित जो आर्थिक हित है उसकी क्षति हो सकती है। ये बात कही थी जो वो प्रोसिक्यूटर है उसने कही थी, सरकार की तरफ से, ईडी की तरफ से ये बात कही थी।